नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीके एजुकेशनल ट्रिक में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस का जो 2023 यानी पिछले वर्ष का जो पेपर पूछा गया था, उसमें मैथ मैथ का कैसा क्वेश्चन था, उसका एक शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन मैथ का होगा और सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और सबसे देखिए कि जो आपका एग्जामिनेशन जो डेट है वो आपका 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के इतना का हमारे पास पीडीएफ मौजूद है, जिसमें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वो क्वेश्चन होगा आपका 1 सितंबर 2023 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस का 1 सितंबर 2023 का क्वेश्चन है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बिना आपका समय गंवाए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर की यात्रा से गाड़ी चलाई, फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। चालक द्वारा औसत चाल क्या थी? तो देखिए, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी 3 घंटा 60 किलोमीटर के हिसाब से चला, यानी 180 चला गया। फिर अगले 4 घंटा वो चला 60 के हिसाब से, तो 240 चला। चला उसके बाद में 3 घंटा 4 घंटा 7 घंटा चला और 1 घंटा रुका, इसको भी जोड़ेंगे, यानी 3 + 4 + 1 घंटा रुका, यानी 8। इसको 180 और 240 को जोड़ेंगे तो 24 18 आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी 420। और 420 में जब आप 8 से भागा दीजिएगा तो 8 × 5 = 40 और फिर 8 × 2 = 16 और 4 बचेगा, यानी 4 तो पॉइंट बैठा देंगे, 8 × 5 = 40, यानी 52.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो व्यक्ति 77 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हुए दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तथा उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम कर जाएं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका एलसीएम का क्वेश्चन है, और एलसीएम में आपका जो विविध का क्वेश्चन होता है ना, मिसलेनियस, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है कि एलसीएम निकालना है 77 और 88 का। तो देखिए आसानी से निकल जाएगा। 11 × 7 = 77 होता है, 11 × 8 = 88 होता है, 7 × 8 = 56 हो गया। 56 में 11 से आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6 का 6, 6 × 5 = 11 का 1 और 5 × 1 = 6, यानी 616 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप स्क्रीन पे रहा, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें क्या कर रहा है, ए का 6% प्लस बी के 4% के योग बराबर है ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है, का यहाँ पे 2/5 है, सॉरी, ए का 6% प्लस बी के 4%, ये जो है आपका बराबर होगा ए के 7% प्लस बी के 11% के योग का 2/5। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख दिए।
अब देखिए यहाँ से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इधर जो है उधर से इधर जाएगा तो 5 गुने 6 30 ए हो जाएगा। इधर से देखिएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 30 में से 14 गया, यानी ए 16 ए हो जाएगा। 16 ए बराबर इधर देखिएगा तो 5 चौका 20, 20 5 चौका 20 बी हो जाएगा, और उसमें से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 20 में से 22 जाएगा तो आपका 2 बी हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको तो ये यानी कि आ गया था हम 16 ए बराबर 2 भी आया था। इसको काटेंगे तो 8 1, यानी ए अनुपात बी बराबर 1:8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसका अनुप्रस्थ काट व्यास इतना सेंटीमीटर, तार का लंबाई ज्ञात करें। देखिए तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू जो होता है, जो बराबर होगा, किसी भी चीज के आयतन को बदला जाता है तो दोनों आयतन बराबर होता है बदलने पर। तो देखिए और अनुप्रस्थ काट मतलब जो तार का जो होगा, तो तार बेलन का होता है, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से पाई आप कैंसिल कर देना कि बराबर है, तो 4/3 और यहाँ पे गोले का आयतन है तो गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3, यानी 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा बराबर आर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी व्यास दिया 0.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसका आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या 0.2 हो जाएगा। 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 2 बार होगा इसका। अब देखिए यहाँ 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे बाटा में जो है देखिए 4/3 गुने पाई से पाई तक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 बराबर जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर हो जाएगा 0.2 गुने 0.2 गुने एच। तो यहाँ से एक बार कैंसिल जाएगा, यहाँ बाटा में आ जाएगा आपका 100। 3 से 1 0 कटेगा 3, यानी 3 तिहाई 9, 9 में 100 का गुना हुआ तो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 100 का भाग दीजिएगा, यानी कि 9 मीटर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी को क्रमशः 128 और 143 किलोमीटर 143 किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्मों का अनुपात मिलाना चाहिए। किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 137 पॉइंट इतना किलोग्राम का चावल का मिश्रण प्राप्त हो सके। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 प्रकार का चावल गिनता है, एगो 128 का रुपए गिनता है तो एगो 143 रुपए गिनता है। इन दोनों को मिलाकर बेचता है वह 137 रुपया 75 पैसा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में मिलाएगा। तो देखिए इस क्रॉस घटाइए, 143 में से 137 जाएगा तो 100 आप पहले 42 में से घटाइए तो 5 रुपया 25 पैसा होगा। इसको 128 में से 135 घटाइएगा
137 बड़ा इसमें से घटाइएगा तब कितना हो जाएगा, 2 7 9 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, डेसिमल से डेसिमल तो खत्म हो जाएगा। ये हो गया 5 चौका 20, 21 हो गया। ये हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 9 चौका 36 है, 36 3 39। अब देखिए ये 7 से काट दिए 3 बार में, ये 7 से कटेगा, 3 से काटिएगा तो 7 बार में, और 3 से कटेगा तो ये 13 बार में, यानी 7:13 ऑप्शन में दे रखा है सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा ए से बी के बीच बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर हो और शांत जल में नाव के चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या है कि ए है और ई आपका बी है और ई एक बीच बिंदु सी है। अब होता क्या कि एक बार जा रहा है पूरा और फिर वापस आ रहा है सी तक, तो इसको हमने 2x मान ले रहे हैं इस दूरी को, और इतना दूरी को x मान ले रहे हैं। तो जाएगा तो धारा के अनुकूल जाएगा, आएगा तो धारा के विपरीत जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2x दूरी को किस चाल से चलेगा, तो जाने में चाल जुड़ जाएगा अनुकूल, तो चाल 15 हो जाएगा, प्लस उधर से आएगा तो आधे दूरी तय करें यानी x, आएगा तो 10 - 5 करेंगे तो 5 के हिसाब से चलेगा अनुकूल, और इसी जाने और आने में 20 घंटा का समय लग गया, तो बराबर कर लीजिए। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 15 आ जाएगा, 15 आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा। 5x का मान जो हो जाएगा आपका 20 गुणे 15, यानी 20 गुना इधर से बाटा से एलसीएम 15 आ जाएगा इधर, यानी कि अब देखे थे 20 गुने 15, अब बाटा में 5 कीजिए, 5 तिहाई 15, 20 तिहाई 60, ये 60 जो आ गया आपका x का मान आ गया। तो कह रहा है कि a से b के बीच की दूरी, तो a से b के बीच की दूरी को हम लोग 2x माना था, तो 2x का मान कितना जाएगा 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग। राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। अगला क्वेश्चन, 10% लाभ पर एक वस्तु बेची तथा रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेच दी। रामू ने रवि को इतना रुपए का भुगतान किया, तो राजू रवि को कितना मूल्य में बेचा। तो मान लेते हैं x, और x का 10% लाभ 110 बटा 100, फिर 10% हानि पर बेच दे रहा है, और इस प्रकार रामू ने रवि को इतना रुपए का भुगतान किया। अब रामू खरीद लेता है कितना में, तो 1485 रुपया में। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो एक 00 से 00 कैंसिल हो गया, 11 से इसको काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 का 11 3, 11 3 33, 11 5 135 बार में 9 से कटेगा तो 15 9 135 हो गया। अब 15 पर 2 जीरो जाएगा तो x का मान जो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। और यही देख के कुछ लोग झटाक दी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची राजू किस मूल्य पर बेच रहा है, तो राजू 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो इस जो 1500 आया है, इस 1500 का 10% लाभ यानी 1500 का यानी 110 बटा 100 कीजिएगा, तब ये हो जाएगा आपका 5 5 1 6 यानी 1650 जो है, तब जाके इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है एबीसी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 21 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों में काम करते हैं तो फिर काम छोड़ देते हैं। सी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट दिखने को नजर आ रहा है। कहा, अब गौर कीजिएगा, यहाँ जो बारी बारी से लिख रहा है इतना, ये बारी बारी से ना होकर चाहिए कि ए और बी लगातार काम कर रहे हैं। तब देखिए ए बी सी 10 दिया है, 15 दिया है, 12 दिया है। इस तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 से 6 बार में 4 और ये 5, ये एफिशिएंसी हो गया। और ए और बी 6 4 10 यानी रोज काम करेगा ए और बी 10। अब 10 अगर 5 दिन काम किया तो 10 25 50 काम कर दिया। शेष कितना काम बच गया, तो शेष हमारा 10 काम बच जा रहा है। शेष 10 काम बचा। अब सी करेगा तो सी की एफिशिएंसी कितना है 5, तो सी की एफिशिएंसी यानी रोज 5 वो काम करेगा सी। इधर लिखते हैं सी के 10 है और 10 काम बचा हुआ 5 के हिसाब से करेगा तो 2। जहां के आंसर दिया उस अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे बारी बारी से नहीं होना चाहिए। ए और बी मतलब 5 दिन काम किए, उसके बाद ए और बी छोड़ देते हैं काम को और उसके बाद सी आता है तो शेष काम को करता है। तब ऐसे क्वेश्चन लिख रहा था तो यहाँ पे 2 आंसर होता। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं हमारी भावनाओं को। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 13/13। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, इसमें जो है गुना होगा तो 13 169 में 13 से भाग दीजिएगा तो 1/13 हो जाएगा। 1/13 में आप जब 13 जोड़िएगा तो फिर 13/1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 13 यहाँ पे आपका क्या है, बटा का चिन्ह है। अब 13 में 13 यहाँ पे पहले भाग देना पड़ेगा। 13 में 1 भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 में गुना कीजिएगा 13 प्लस 13 यानी 13 प्लस 13 26 यानी 26 का भाग लगेगा। तो हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 170/13। अब 170/13 भागा 26 तो 26 है तो 1/26 लिख सकते हैं। 126 में और देखा जाए तो इसको काट देते हैं। ये कटेगा 85, ये कटेगा 13 के स्क्वायर होता है 169 यानी 85/169। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस तरह इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत भार 46 के है तो और पूरी कक्षा का औसत भार 50 केजी है। उस कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। देखिए टोटल है 37 गो लड़का, जिसमें 37 गो टोटल है, जिसमें से गर्ल है आपका 22 गो, तो बॉयज हो जाएगा 15 गो। नहीं, इस 37 का एवरेज हमको दे रखा है कितना 50 और इस 22 का एवरेज दे रखा है हमको 46। तो हम मान लेते हैं एवरेज और वेटेज का कॉन्सेप्ट कि 50 टोटल का औसत है तो ये 22 वो लड़की का जो औसत है वो 46 है। कितना कम है तो 4, तो 4 वो कम है। 4 वो कम है कितने पर, तो 22 लोगों पे, यानी टोटल 88 की कमी हुआ। अब ये 88 की कमी कौन पूरा करेगा, लड़का का गो है तो 15 गो है। यही 15 आदमी इस चीज को पूरा करेंगे तो 50 तो इन लड़कों का एवरेज होगा ही, प्लस में इन लड़की का जो कमी हुआ है उस कमी को पूरा कौन करेगा, लड़का। तो अब देखिए 88 में 5 से 15 से भाग दीजिएगा, लमसम यानी कटेगा कितना बार में 15 × 75 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो 50 प्लस 5 55 के करीब में कोई ऑप्शन है तो हाँ
ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसको आप पूरा पूरा कटा कर देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका में एक तालिका दिया है और उस तालिका के अनुसार पूछ रहा है कि प्रवेश में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार की संख्या सबसे अधिक है उस शहर में प्रतिशत दर क्रमशः ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको सबका निकाल लीजिए। यहाँ पे इसका कीजिएगा तो 6 5 11 11 से भाग दीजिएगा तो 6 30 यानी 300 प्लस 6 3 इतना जाएगा, जिसमें ये हो गया पास, ये हो गया फेल। 3 2 5 13 13 दूनी 26 240 इसका हो जाएगा। अब इसको 13 3 40 390 ही हो जाएगा। इसको कीजिएगा 3 2 5 में तो 300 200 500 को 300 200। इसको अब तोड़िएगा 6 तो 4 5 9 9 7 63 यानी 280 9 7 तो 5 7 35 280 35 में ही टूटेगा। अब आप देख लीजिए सबसे ज्यादा फेल किस में हुआ है, तो सबसे ज्यादा फेल यही ना हुआ है 390 वाला, यानी ये किस चार्ट का था, ये जो चार्ट था आपका बी का था। तो यहाँ पे ए बी सी डी यहीं से आपका आंसर मिल जा रहा है बी। अब परसेंटेज भी कह रहा है तो परसेंटेज आप देख लीजिए निकालिएगा तो आपको 60% आ जाएगा परसेंटेज। और इतना ही दे के ऑप्शन को टिक कर देना है, आगे बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम हॉल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ तीनों मान लिए, कह रहा कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तो 20% का पहले फ्रैक्शन निकालिएगा तो 1/5 आता है तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को हम 5 मान लेते हैं ना, तो हमारी पहली संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 5 में से एक कम है तो एक कम कर देंगे 4। और तब कह रहा कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, तो दूसरी और यहाँ पे तीसरी इसका अनुपात दे रखा है। यहाँ पे हम पहली का यहाँ लिख दिए 7, कम हुआ था पहला तीसरा। यहाँ पे देख रहे हैं नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्या देगा, फिर इसमें 4 ही होगा। अब इसको आप गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 28, इधर गुना कीजिएगा तो 7 28 इधर से कोई बात नहीं बन पा रहा है। चलिए यहाँ ऐसे बनाते हैं इसको, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। हमारा दूसरा और तीसरा दे रखा है 7:7:10। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, यानी पहली संख्या को इधर हम लिख देते हैं। तो तीसरी संख्या मानिए 10 है, तो 10 इस 10 का 20% कितना हो गया, तो 2 रुपया। कम है तो घटा दीजिए 10 में से 2 यानी 8 हो गया। तो अब हमारा तीनों का रेशियो मालूम चल गया। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत, अब पहली और तीसरी का औसत 18 हमें 2 का भाग दीजिएगा तो 9 हो गया। दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या कौन है 7, 9 7 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है किससे 7 से। गुना प्रतिशत का निकालना तो गुने 100 कीजिएगा तो 1/7 होता है 14.2/7। तो इसका दुगुना है तो 14 दूना 28 28.4/7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सोल्व करना है आपको एग्जाम हॉल में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1350 है, इसे
5680 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत गणना ज्ञात कीजिए। तो देखिए करेम ये सीपी है हमारा एसपी है, तो हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, इसमें से एसपी में से सीपी घटाएंगे तो 1330 रुपया लाभ हो गया। करेमूल कितना है, तो 4350, अब गुना कीजिएगा 100 से, तो लाभ परसेंट निकल जाएगा। अब हम चूंकि पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, तो हम अनुमानता इसको बना रहे हैं कि इसका लमसम 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा बार में कटेगा। अगर 3 गुना में कटता तो इसका मान 33.33 आता, लेकिन 33.33 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नहीं देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा ही नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी में आपको कंफ्यूजन होगा। तो 33 से थोड़ा सा कौन ऑप्शन कौन है, 30.6, तो इसी ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे, यही हमारा आंसर सही होगा। आप इसको कैलकुलेटर पर भाग देकर अपना देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों एक साथ मिलेंगे तो काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखिए ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4, बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5, ए प्लस सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10। इस तीनों का आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा 20, अभी कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 5 4 9 2 11। और जब तीनों को आप जोड़िएगा तो दो को एबीसी निकल जाएगा, यानी 2 इंटू ए बी प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो आएगा आपका इफिशिएंसी का 5 9 2 11। अब एक एबीसी का मान निकालना है, तो 11/2 हो जाएगा, और हमारा काम टोटल काम था 20, इफिशिएंसी हो गया 11/2, तो 11/2 के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं पर गुना। देखिए 20 दूनी 40, 40 में 11 से भाग दीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो 11 33 और 7, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी लिखने पर दिक्कत हो रही है इसमें, क्योंकि हाथों से लिख रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी समान दिशा में 12 मीटर प्रति सेकंड और 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो हमेशा जुटेगा, तो 110 और 85 195 हो गया दूरी, और इसी दूरी को हम चाल से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। और चूंकि समान दिशा में चल रही है, इसलिए इस दोनों चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 12 में से 7 गया 5। अब यहाँ दोनों मीटर प्रति सेकंड अब निकल के आ जाएगा, काट दे रहा है, तब 5 तिहाई 15 4 45 5 9 45, यानी 39 सेकेंड समय लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 9 से इतना का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, और इसको जब रूट के अंदर निकाले रखेंगे तो 9 से 61 किसका है, 9 से 61 जो है आपका 31 का वर्गमूल होता है, और 361 जो होता है वो होता है 19 का, और 2 अंक पे है तो यहाँ पे 1 अंक बदल समझेंगे, 31 में गुना कीजिए तो 19 से कम 19 3 57 1 58, और 2 अंक के बाद समझना बढ़ जाएगा, यानी 5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर आइए। अगला क्वेश्चन है कि गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की, जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से इतना रुपया हो गया। तो इतना रुपया कथी हो गया, ये हो गया आपका अमाउंट हो गया, क्या हो गया अमाउंट। तो पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका सीआई का क्वेश्चन है। तो देखिए 5% रेट है ना,
तो इसको 5% का मान 1/20 होता है, और 20 यहाँ पे मूलधन हो जाएगा और एक आपका ईसीआई होगा, इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो 21 हो जाएगा, यानी 21 मिश्रधन हो जाएगा। तो मूलधन और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे हम, तो 20 है ना, तो 20 का क्यूब कीजिए, तो 20 का क्यूब होता है 8000, और 20 में एक जोड़िए 21, 21 3 साल है तो 21 का क्यूब कीजिए, 21 का क्यूब कीजिएगा तो 92 61 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 27,783 जो है ये हमारा मिश्रधन है, तो मिश्रधन से भाग देंगे, यानी 92 61 से भाग देंगे, और गुना में हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन का जो रेशियो है उस रेशियो से भाग देंगे, गुना करेंगे 8000 से। तो इसको जब हम काटने चलेंगे तो देखेंगे कि इसमें 1 है, और ये जब भी कटेगा तो इसका लास्ट अंक क्या आएगा, 3 आएगा, यूनिट डिजिट। और 3 में जब 8 से गुना कीजिएगा तो 3 8 24 है, 24 पर ये इसका लमसम 3 गुना है, 3 8 24, 24 पर 3। ऐसे ही एग्जाम हॉल में बनाना रहता है क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो आपका, जो हमको उतना फ्रेश नहीं दिख रही है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। और केवल इतना रुपए निवेश की और 3500 रुपए कुल धनराशि प्राप्त की। तो इसमें रेट पूछा जा रहा है। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 2000 से 1300 रुपया हो जा रहा है, यानी ब्याज कितना हो गया, तो 13,500 ब्याज हो गया। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने 13,500 ब्याज हो गया, मूलधन हो गया 20,000 और समय हो गया 9 साल, और रेट का रेट लिख देंगे और बाटा में 100 करेंगे। 2 जीरो इधर से इधर का कट जाएगा, 2 जीरो इधर का इधर कट जाएगा। अब देखिए काटेंगे तो 9 से कट जाएगा 15 बार में, और 15 भागा 2 यानी 7.5, और 7.5 हो जाएगा आपका रेट का मान, और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेट का, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से 4 पाई का मान रख लीजिए 22/7, और गुने r स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, और इसका वैल्यू कितना गया 616। अब देखिए इसको हम 4 से काट देते हैं, तो 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 4 5 20, 4 चौका 16। अब 22 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, और ये जो 7 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 7 से 49, यानी r की वैल्यू कितना हो जाएगी 7। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका व्यास। अब व्यास क्या होता है, तो रेडियस का दुगुना होता है, तो व्यास को d से करते हैं तो d के 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टोटली जाए। और आप देख सकते